दोस्तों हमें 4 लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, इस पर आधारित है ये वीडियो और इसको एक कहानी के माध्यम से हम बताएंगे। दोस्तों आपको एक जंगल था, उसमें बारिश नहीं हुई। तो जब जंगल में बारिश नहीं हुई तो वहाँ के जो पशु पक्षी थे उन्होंने फैसला कर लिया कि हम दूसरे प्रदेश के जंगलों में चले जाएंगे। दोस्तों हुआ ये कि एक पेड़ पे वहीं पे एक कौवा और कौवी रहते थे। तो कौवी बहुत दिन तक कुछ खाया नहीं, वो बहुत भूखी थी और वो उस जंगल को छोड़ना भी नहीं चाहती थी। तो कौवी ने कौवे से कहा कि चलो ये जंगल छोड़ देते हैं। तो कौवा भी राज़ी हो गया। दोनों जाने ही वाले थे कि उतने में उसने देखा कि नीचे एक लोमड़ी खड़ी है और लोमड़ी के मुंह में एक मांस का टुकड़ा है। दोस्तों ये देखकर कौवी बहुत ललचा गई, क्योंकि कौवी ने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं था। वो चाहती थी कि ये थोड़ा टुकड़ा हमको ही मिले। दोस्तों उसने कौवे से कहा कि इस लोमड़ी से मांगो थोड़ा सा। तो कौवे ने कहा कि तुम ही मांग के देखो। तो कौवी ने उससे मांगा, जब लोमड़ी से कहा मुझे थोड़ा दे दो, मेरी भूख लगी है। तो लोमड़ी ने कहा कौवी से कि आओ, तुम्हें नीचे उतर के आओ, तुमको दे देते हैं। दोस्तों लोमड़ी सोच रही थी कि ये जो मांस का टुकड़ा है तो पर्याप्त नहीं है, इससे तो हमारा पेट भी नहीं भरेगा। अगर कौवी नीचे उतर के आ जाए तो मैं कौवी को भी खा लूँगा और मांस का टुकड़ा भी खा लूँगा। लेकिन कौवी भूखी बहुत थी, इसलिए उसने सोचा कि मैं नीचे जा रही हूँ और उसने पूरा मन बना लिया। लेकिन जब वो नीचे उतरने ही वाली थी तो कौवे ने उसको मना कर दिया कि नीचे मत जाओ, ये मुझे बहुत चालाक लग रहा है, इतनी आसानी से चीज़ें कैसे दे रहा है, अगर तुम नीचे जाओगी तो वो खा भी सकता है। तो कौवी ने कहा कुछ भी हो, भूख तो बहुत लगी है, मरना तो वैसे भी है, और अगर भूख के मारे मरेंगे उससे अच्छा चलो नीचे उतर के खा लेते हैं। तो कौवी ने उसको बहुत समझाया। कौवी ने कहा कि तुम नीचे जाओगी तो तुमको खा जाएगा, ऐसा ये कर सकता है। तो कौवी को विश्वास नहीं हुआ। तो कौवी जब बहुत ज़्यादा उत्सुक हुई जाने के लिए तो कौवे ने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। तो कौवे ने कौवी को एक कहानी के माध्यम से समझाया कि कौवे ने कहा कौवी से, देखो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। इसी जंगल में एक पेड़ पे एक तोता एक तोती रहते थे। उसी पेड़ पे एक सांप का घोंसला था, सांप का बिल था। दोस्तों तोता और तोती बहुत ही प्रेम से रहते थे। तो हुआ ये कि जब तोती जो है बच्चे देती थी, अंडे देती थी, तो वो सांप आकर के उनके अंडों को खा जाता था। तोती बहुत परेशान थी और ऐसा क्रम बहुत बार चलता रहा। चूँकि तोती जो है वो सांप बहुत बलवान था, तोती उससे लड़ नहीं सकती थी, लेकिन वो अंदर से अंदर बहुत ही दुखी हो रही थी। वो बहुत योजनाएं बनाती थी, बहुत सोचती थी कि इस सांप से छुटकारा मिल जाए, उसके लिए क्या करें, वो बहुत सोचा करती थी, लेकिन उसने कोई उपाय नहीं सोचा। ऐसा बहुत बार हुआ कि वो सांप उसको परेशान करता रहता था और उसके अंडे खा जाता था। दोस्तों हुआ ये कि कुछ दिन बाद ईश्वर की कृपा हुई, वहाँ पे एक जलकौवा आया। उस जलकौवे ने तोती से पूछा, तोती तुम बहुत उदास हो। तो तोती ने कहा मैं उदास क्यों ना हूँ, क्योंकि मेरे अंडे जो है ये खा जाता है सांप और मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मैं तो कुछ सोच नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। तो जलकौवे ने कहा कि बहुत आसान है, इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा उपाय करना होगा। तो कहा बताओ। तो उसने कहा ठीक, मैं कल आके बताता हूँ। वो जलकौवा दूसरे दिन आया। तो तोती ने उससे पूछा हाँ तो तुमने उपाय सोचा? कहा हाँ मैंने सोचा कि एक काम करो, यहीं पास में एक जो है तालाब है, उसमें कुछ मछलियाँ हैं, उस मछलियों को पकड़ के लाते हैं और यहीं तुम्हारे घोंसले के पास ही में एक नेवले का बिल भी है, और तो वहाँ से मछलियाँ पकड़ के लाएंगे, वो नेवले के बिल में रखते चले जाएंगे। तो तोती ने कहा कि इससे क्या होगा? उसने कहा बहुत आसान है, जब हम मछलियाँ पकड़ के लाएंगे और नेवले के बिल से रखते हुए सांप के बिल तक रखते चले जाएंगे, तो होगा क्या कि जब नेवला निकलेगा उन मछलियों को खाएगा, तो उसको क्या होगा कि वो सांप तक पहुंच जाएगा और सांप को भी खा सकता है। तोती ने कहा ठीक है। वो दोनों तालाब पे गए और एक एक करके सारी मछलियां बार बार पकड़ के लाए और उन्होंने नेवले के बिल से मछलियां रखना शुरू किया, सांप के बिल तक सारी मछलियां रख दी। नेवला जब शाम को निकला तो उसने जब मछली देखी तो उसको बहुत खुशी हुई कि अरे आज भगवान ने मेरी सुन ली है। तुरंत उसने मछली खाई, थोड़ा आगे बढ़ा, फिर एक मछली मिली, ऐसे करते 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 वो सांप के बिल तक पहुंच गया और सारी मछलियां मिल गई, लेकिन सारी मछलियां वो खा गया। नेवला ही दोस्तों बहुत चालाक था। नेवला ने सोचा कि इतनी भगवान कृपा तो कभी नहीं हुई है, ज़रूर कुछ दाल में काला है। उसने सोचा कि चलो आज इंतज़ार करते हैं।
उसने देखा अरे सामने तो सांप का बिल है, उसने सोचा जरूर ये सांप की चाल होगी। वो सांप का इंतजार करने लगा। जैसे ही सांप बाहर निकला, नेवले ने उस पर हमला कर दिया और नेवला जीत गया। दोस्तों आपको मालूम है सांप और नेवले की लड़ाई में हमेशा सांप को विजय प्राप्त होती है, नेवले को विजय प्राप्त होती है। दोस्तों अब ये देखकर तोती बहुत खुश हो गई। तोती मन ही मन खूब खुश थी। उसने जो है अपनी खुशी का इजहार कर दिया। ये चीज़ नेवले ने देख ली तो नेवले ने कहा कि अच्छा ये तुम्हारी करतूत है, ज़रूर तुम्ही ने ये षड्यंत्र रचा है। तो तोती ने कहा ठीक है, हाँ मैंने ही रचा है। उसने कहा आओ मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। जैसे ही तोती नीचे आई तुरंत नेवले ने उसको हमला कर दिया और नेवला उसको खा गया। ये देखकर तोते को बहुत दुख हुआ। तोता जो है काफ़ी दुखी हुआ। दोस्तों ये चीज़ जो है कौवा कौवी को सुना रहा है। तो कौवे ने कौवी से कहा कि देखो हमें अपने दुश्मन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो कौवी को समझ में आया और दोस्तों कौवे ने कौवी को इस कहानी के माध्यम से उसको राज़ी कर लिया कि वो नीचे नहीं उतरेगी और साथ में कुछ सीख भी दे दी। दोस्तों कौवे ने कौवी से कहा कि हमें इन लोगों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो कौवी ने कहा कौन से लोग हैं? तो कहा पहला इस तरह के लोग होते हैं जो आपके दुश्मन हो, जैसे जिनसे कभी भी हमारी दुश्मनी हुई हो। उन लोगों के पास कभी भी मदद मांगने के लिए न जाएं और कभी भी उन पे विश्वास न करें भूल के भी। अगर आपने कभी विश्वास कर लिया अपने दुश्मन पे तो ज़्यादातर संभावनाएं रहेंगी कि वो आपको धोखा ही देगा, क्योंकि उसके मन में बदले की आग भड़क रही होगी। दोस्तों दूसरे तरह के लोग उसने पूछा कौन से होते हैं? कौवे ने कौवे से पूछा तो कौवे ने कहा ऐसे लोग जो अभिमानी प्रकृति के हों, उनसे कभी भी आप सावधान रहिए। हमेशा अगर अभिमानी व्यक्ति होगा तो उसको घमंड होगा और घमंड में आके आपकी कभी भी बेइज्जती कर सकता है। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हमको ये सीख मिली। दोस्तों कौवे ने कौवे से कहा तीसरे किस तरह के लोग होते हैं? तो दोस्तों कौवे ने कहा तीसरे ऐसे लोग होते हैं जो कपटी होते हैं, और जो कपटी लोग होते हैं उनके पास हमें कभी भी मदद के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कपटी लोग कभी भी मन से आपकी मदद नहीं करेंगे और हमेशा आपको धोखा देंगे। दोस्तों कौवे ने कहा अच्छा और बताओ कोई ऐसी सीख जो हमको तुम देना चाहते हो, बताओ। तो कौवे ने कहा कि मुझे हम लोग को कभी भी ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि हमको अचानक धन का लाभ होने लगे या कोई ऐसी चीज़ें मिलने लगे जो हम सोच ना सकते हों, अचानक लाभ होने लगे। तो हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, और लालच अगर करेंगे तो हमेशा धोखा खाएंगे। क्योंकि इस कहानी में आप देखिए कि जब नेवले को मछलियाँ मिल रही थी पड़ी हुई तो उसको लालच आया और धीरे धीरे वो सांप के बिल के पास पहुंच गया। और दूसरा लालच कब आया? जब उसने कौवी ने लोमड़ी के मुंह में सांप मांस का टुकड़ा देखा। दोस्तों वो लालच ना करती तो शायद वो मतलब उसको कोई दिक्कत भी ना होती। दोस्तों हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो ऐसे इन 4 चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिससे कि हमको धोखा मिल सकता है। पहला, अपने दुश्मन पर भरोसा ना करें कभी दूसरों, और दूसरा अभिमानी व्यक्ति पे कभी भरोसा ना करें। अभिमानी व्यक्ति आपकी हमेशा जो है कुछ ना कुछ आपको दिक्कत कर सकता है। और दोस्तों इसी तरह कपटी व्यक्ति, और चौथा कभी भी लालच अगर आ जाए तो हमको धोखा नहीं तो हमको कभी भी धोखा हो सकता है। और दोस्तों चौथी चीज़ उसने बताई नशेबाज आदमी। जो नशेबाज आदमी होता है वो नशे में कुछ और बोलता है और गैर नशे में कुछ और बोलता है। चूँकि वो रोज़ नशा करता है तो रोज़ उसके विचार बदलते हैं। तो ऐसे आदमियों पर भरोसा बिल्कुल ना करें। दोस्तों आपको चैनल अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।